गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए.जी. टेंसले। ए.जी. टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम ये वर्ड को यूज किया था। इकोसिस्टम को अगर हम देखें, स्प्लिट करें, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द इको, सेकंड वन इज द सिस्टम। यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है इकोसिस्टम। इको मीन्स एनवायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, एंड द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर एनवायरमेंट बना है। सिस्टम मीन्स इंटरएक्टिंग और इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन दैट मेक्स द इकोसिस्टम। तो इसको अगर हम अब डिफाइन करें तो इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया इंटरैक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी लीड क्लियरली डिफाइंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर विद इन द सिस्टम। यानी इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन है, किसके साथ? फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जिससे कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स टू डिकम्पोजर्स, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर वो क्लियरली शो करे, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के अगर प्रकार पढ़ें तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड है आर्टिफिशियल, और तीसरा है स्पेस इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? इट ऑपरेट्स बाय देमसेल्व्स इन नेचर, यानी प्रकृति में खुद ये अपने आप को संचालित करता है विदाउट द मैन्स इंटरफेरेंस। मनुष्य की कोई भी इंटरफेरेंस के बगैर ये खुद ही अपने आप को ऑपरेट करता है। वो इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम होता है। इस नेचुरल इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल जो लैंड वाला स्थल, इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड एरिया है, या डेजर्ट इकोसिस्टम है। ये पारितंत्र आते हैं जो मरुभूमि वाले हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दूसरा है एक्वेटिक, यानी जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा मैराइन वाटर या ओशियन वाटर। फ्रेश वाटर जिसमें आपका पॉन्ड इकोसिस्टम आ जाएगा, रिवर इकोसिस्टम आ जाएगा, जो भी यानी स्वच्छ जल है, और मैराइन या ओशियन जो समुद्र और सागरों से रिलेटेड है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरा हमारा टाइप था इकोसिस्टम का आर्टिफिशियल या कृत्रिम इकोसिस्टम, जिसे हम मैन मेड भी कहते हैं। दे आर मैनेज्ड बाय द मैन। दीज जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ये किससे मैनेज होते हैं? मैन से मैनेज होते हैं, क्योंकि मैन ने ही इन्हें बनाया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्वेरियम। आप देखते होंगे घर में लोग एक कांच का शीशा का बॉक्स लेकर उसमें मछली और कुछ प्लांट्स डाल के एक्वेरियम बना लेते हैं। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। तीसरा है स्पेस इकोसिस्टम। ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, विच कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ही आएगा, बट रिसेंटली डेवलपमेंट है ये, जो हम स्पेस में अपना बनाते हैं कोई भी एक इकोसिस्टम, उसको कहेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैसे पहले से ही आपने पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन अगर हम इनको अब इकोसिस्टम के बेस पर, एनर्जी के बेस पर, या बायोटिक और एबायोटिक के बेस पर डिफाइन करें, तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट वन इज द एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी दोनों फॉर्म में हो सकती है, रेडिएंट एनर्जी भी और फिक्स एनर्जी भी। रेडिएंट एनर्जी से यहाँ मतलब है दैट एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। जो सन एनर्जी है दैट इज द रेडिएंट एनर्जी, जिसमें हम सन की रेज, जो आप इंफ्रारेड रेज हैं,
उनको जो हम लेते हैं सनलाइट। फिक्स एनर्जी जो कि प्लांट्स के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स एनर्जी। सेकेंड इज द फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट इन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, एंड ये लैंड है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, दे आर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। फिजिकल कंपोनेंट जिसे मैंने दोबारा लिखा है, फिजिकल कंपोनेंट्स आर एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आर बायोटिक। अब हम कुछ मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ाऊंगी। एक आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर आप इकोसिस्टम का एक्सप्लेनेशन ठीक से ध्यान से ध्यान रखेंगे, उसी के बेस पर आप किसी भी इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। कंपोनेंट जो ऊपर हमने बताए हैं, ये तीनों कंपोनेंट ही इसमें आएंगे। अब जैसे पहला आएगा हमारा एबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट जो थे। अब क्यों हम फॉरेस्ट का पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट में ही जो एबायोटिक कंपोनेंट है उन्हीं को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। दीज आर द इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस हैं विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एटमोस्फियर। मिट्टी और पर्यावरण में जो भी उपस्थित है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, सॉइल और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू दिस वी फाइंड द डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस। और इसके अलावा हमारे जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो भी फिजिकल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। सेकंड क्या है इसमें, बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या हुए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड चेन अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब बायोटिक में क्या आता है, लिविंग आते हैं, बट इन लिविंग का भी एक ऑर्डर होता है जो फूड चेन में होता है, ट्रॉफिक लेवल। जैसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर कंज्यूमर्स आएंगे और फिर डिकम्पोजर्स आएंगे। तो फर्स्ट लेवल आएगा प्रोड्यूसर्स का। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ट्रीज ऑफ वेरियस स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अलावा बिसाइड द ट्रीज देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट द श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज के अलावा वहां पर शाख और झाड़ियां भी होती हैं। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। दूसरा इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या है, दे आर द हर्बीवोर्स दैट इंक्लूड द एनिमल्स फीडिंग ऑन ट्रीज लाइक ants, leaves of trees, feeding on the leaves of trees। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर leaves of trees, यानी पेड़ों की पत्तियों पर जो जीव निर्भर हैं, जैसे आंट है, बीटल है, स्पाइडर है, तो ये कुछ छोटे आ जाएंगे। सेकंड इसमें क्या है, लार्जर एनिमल्स हैं, लार्जर एनिमल्स विच ग्रेज ऑन शूट्स, दे ग्रेजिंग ऑन शूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जैसे एलिफेंट्स हैं, डियर है, स्क्विरल्स हैं। तो दोनों छोटे और बड़े दोनों प्राइमरी कंज्यूमर्स इसमें आएंगे। सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है, दे आर द कार्निवोर्स लाइक स्नेक्स, बर्ड्स, फोक्स एक्सेट्रा विच कंज्यूम द which eat the primary consumers, जो herbivores को खाएंगे। And third one is the tertiary consumers, they are the top carnivores like lion, tiger etc. and they eat carnivores of secondary consumer level। तो ये second part हो गया। Then third component is the decomposers। decomposers जिसमें हम जो डेड रिमेन्स को, डिकम्पोजर्स आर दोज विच डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो these are the wide variety of microorganisms including fungi and bacteria etc. तो इस तरह से ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का
डिस्क्रिप्शन हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो दूसरे इकोसिस्टम को भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देखते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी आप इसके कंपोनेंट लेंगे तो सेम वही कंपोनेंट इसमें आएंगे। जैसे पहले क्या आए थे, एबायोटिक आए थे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर आपको पहले पता हो तो एबायोटिक क्या नॉन लिविंग है। इसमें क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंट इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे, एबायोटिक में। इसके अलावा जब हम बायोटिक पढ़ेंगे तो ग्रासलैंड एरिया है, बायोटिक है, इसको फिर हम कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा हमारा प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का बाद इसमें प्लांट्स आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स में, जैसे ग्रास हो गई, क्योंकि ग्रासलैंड एरिया है तो मेनली तो ग्रासेस ही होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, हर्ब्स हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे। देन दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा क्या आएगा, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी फिर इसको फर्दर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर लेंगे। टर्शरी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यहाँ होंगे नहीं, क्योंकि ग्रासलैंड एरिया है तो ये केवल दो में ही डिवाइड होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या आ जाएंगे, हर्बीवोर्स आ जाएंगे विच फीड ऑन द ग्रास, जैसे आप ग्रेजिंग एनिमल्स ले सकते हो, काव है, बफेलो है, ये सब प्राइमरी में आ जाएंगे। सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे, जो इन्हें लेंगे, जैसे फोक्स हो गई, जैकाल्स हो गए, ये सब। इसके बाद डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट्स क्या आ जाएगा, डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स में यहाँ पर फंगी है, राइजोपस, और इसके अलावा फंगी में म्यूकर है, एस्परजिलस है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे बिकॉज दे डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड दे ब्रिंग अबाउट द मिनरल्स बैक टू द सॉइल। तो इस तरह से किसी भी आप इकोसिस्टम को लेते हैं तो उस इकोसिस्टम को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे आप डेजर्ट इकोसिस्टम ले लें, चाहे आप पॉन्ड इकोसिस्टम ले लें। आपको सिर्फ 3 मेन चीज़ें याद रखनी है उसके कंपोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला आएगा उसमें एबायोटिक, पहला आएगा एबायोटिक, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो एबायोटिक है, दूसरा बायोटिक आ जाएगा, और तीसरा जो है वो डिकम्पोजर्स। तो इन 3 पॉइंट्स को लेकर, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर आप किसी भी इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं और इन तीनों पॉइंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।